नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो एक तरफ तो जहां टीकाकरण अभियान को लेकर इस बात पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभियान ठीक से नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इस बात पर भी जंग छिड़ गई है कि वैक्सीन की बर्बादी क्यों हो रही है। अगर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है तो इसके आंकड़े इतने ज्यादा उलझे हुए क्यों हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र कुछ अलग आंकड़े दे रही है और राज्य सरकारें कुछ अलग आंकड़े दे रही हैं? दरअसल ये पूरा विवाद इस बात को लेकर के शुरू हुआ कि कल शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी करके कहा गया कि देश में जहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि केवल 1% डोज वैक्सीन की बर्बाद हो, लेकिन वहीं देखने में आ रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर की वैक्सीन की बर्बादी 10% से अधिक हो रही है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बाकायदा शाम को एक प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया था। उसमें बाकायदा ब्रेकअप दिया गया था कि किस राज्य में कितनी बर्बादी टीकों की हो रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा झारखंड का था, जहां पर कि बताया गया था कि 37.3% वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। और आपको बताऊं कि यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। 37% का मतलब यह हुआ कि हर 3 में से 1 खुराक वैक्सीन की वो बर्बाद कर दी गई। और जाहिर सी बात है कि इस आंकड़े पर बोहें तनना स्वाभाविक है कि जहां देश में एक तरफ टीकों की कमी है, कोशिश की जा रही कि विदेशों से टीका खरीदा जाए, लेकिन विदेशों से टीका खरीदने में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं, वो टीके खरीदने पर बातचीत करने के लिए गए हैं। तो एक तरफ तो देश में टीकों को लेकर इतनी मारामारी कि उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जो उत्पादन हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है, विदेशों से टीका मंगवाने की बात हो रही है। राज्यों को कहा गया कि वो जो है ग्लोबल टेंडर जारी करें, सबने कर भी दिए, लेकिन फिर भी मालूम पड़ा कि ग्लोबल टेंडर के बावजूद भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी मारामारी है तो टीकों की बर्बादी क्यों, और 3 में से 1 टीका बर्बाद क्यों, यह झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछा गया। उन्हें कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके तुरंत बाद उन्हीं का अपनी ओर से जवाब आ गया। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके, मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्वीट उनका थोड़ी देर पहले आया, जिसमें उन्होंने ये कहा, हेमंत सोरेन की ओर से, ये मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से जो है वो ट्वीट आया है। और इस ट्वीट में यह कहा गया कि ये जो आंकड़े आए हैं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। उन्होंने ये कहा, बाकायदा दावा किया कि हम अपनी ओर से राज्य सरकार इनको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन कोविन प्लेटफॉर्म पर ग्लिच था, इसलिए इन आंकड़ों को अपडेट नहीं किया जा सका। ये हेमंत सोरेन ने कहा। कुछ देर पहले उन्होंने हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ एक इंटरव्यू भी किया एनडीटीवी इंडिया पर, वहां पर भी उन्होंने ये बात कही और कहा कि ये आंकड़े गलत हैं। उन्होंने अपनी ओर से जो आंकड़े दिए हैं वो 4.63% के आंकड़े दिए कि 4.63% वैक्सीन ही हमारी बर्बाद हुई है। अब साफ सी बात है कि अगर हम 37% का आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि झारखंड को कुल 48 लाख, 48.5 लाख के करीब डोज मिले थे। और अगर केंद्र का आंकड़ा माने कि 37% इसमें से डोज खराब हो गए, मतलब 18 लाख टीके वो झारखंड में खराब हो गए, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं कि ये गलत बात है। जो बर्बाद आंकड़े हैं वो केवल बर्बाद जो डोज है वो केवल 4.63% है, और उन आंकड़ों के हिसाब से केवल 2,25,000 यानी 2.25 लाख डोज बर्बाद हुए हैं। हालांकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो 2.25 लाख का आंकड़ा है ये भी इतना ना हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। केंद्र सरकार की अपनी ओर से कोशिश ये है कि केवल 1% डोज ही बर्बाद होनी चाहिए। हालांकि जो नेशनल एवरेज अभी आ रहा है वो करीब 6% आ रहा है। तो ये तो झारखंड और केंद्र सरकार की बात हुई। छत्तीसगढ़ की ओर से भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी इन आंकड़ों को लेकर डिस्प्यूट कर रहे हैं कि उनका नाम क्यों दे दिया गया। वो भी अपनी ओर से कुछ एक सफाई देने वाले हैं। जब वो आएगी तो हम उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि वैक्सीन की बर्बादी क्यों हो रही है। ऐसे में जबकि वैक्सीन की सप्लाई ठीक से नहीं है तो फिर वैक्सीन की बर्बादी क्यों हो रही है? आपको बताऊं कि जब आवंटन होता है राज्यों को, तो एक तयशुदा फार्मूले के मुताबिक आवंटन किया जाता है कि आपको कितने डोज मिलेंगे। इसमें जो आबादी होती है वो, और जो संक्रमण का इलाका या उस तरह का जो कैलकुलेशन होता है वो, और साथ ही साथ उसमें उस वक्त फैक्टर इन किया जाता है कि वैक्सीन खराब होने की भी जो डोज है, डोज की जो दर है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इन तीनों को मिला करके
हर राज्य का अपना एक कोटा तय किया जाता है, उसके हिसाब से हर महीने उनको वैक्सीन आवंटित की जाती है। तो जैसा कि झारखंड का हमने बताया कि अभी तक उनको करीब 48.5 लाख डोज मिल चुके हैं। तो इसमें खराबी की वजह क्या है? खराबी दो तरह से हो सकती है। एक तो जो शीशी बंद होती है, वायल जो बंद होता है, उसकी बर्बादी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद हो सकते हैं, या फिर तापमान का अगर फर्क आ जाए, जितना उनको स्टोर करना था या तो ज़्यादा गर्म तापमान में उनको स्टोर कर दिया जाए वायल्स को, या फिर बहुत ठंडे तापमान पर स्टोर कर दिया जाए, तो भी वैक्सीन खराब हो सकती है। और दूसरा खराब होने का कारण है वो है वैक्सीन खुलने के बाद। जब आप वायल खोलते हो, शीशी खोलते हो, एक शीशी में 10 लोगों को आप टीका दे सकते हो। मालूम पड़ा कि टीका लेने के लिए उस वक्त 6 ही लोग आए, तो बाकी 4 के लिए फिर आप शीशी को बचा करके नहीं रख सकते, फिर वो फेंकने में चली जाती है। तो इसलिए यह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे राज्यों को कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं तो वहां पर ये ध्यान रखें कि जो पर्याप्त संख्या है 10 का कोटा वो हो जाए, उसके बाद ही आप किसी वायल को खोलिए, वरना अगर कम को खोलेंगे तो फिर बाकी बेकार चली जाएगी, या गलती से उसमें पानी चला जाए तो भी वायल खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें जिसके चलते वैक्सीन आपकी खराब हो सकती है, और ये बात हर बड़े टीकाकरण अभियान में मान करके चला जाता है जब संख्याओं का, उत्पादन का, इन सब का आंकड़ा तय किया जाता है कि वैक्सीन खराब हो सकती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या ना हो, इतनी बड़ा आंकड़ा ना हो कि आप लाखों में जो है वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए चिंता होती है इस बात को लेकर। और शायद यही कारण है कि ये जंग छिड़ी है, आंकड़ों की जंग छिड़ी है वैक्सीन की बर्बादी पर। उम्मीद यही करते हैं कि जिन जिन राज्यों को वैक्सीन मिल रही है वो पूरी सावधानी के साथ इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी एक वैक्सीन आप मान लीजिए कि ये लोगों की जान बचाने के लिए है। ये कहा जा रहा है कि आपको बीमारी से बचाने के लिए, वो बात की बात है, लेकिन ये हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए है वैक्सीन। आपको इसी तरीके से इस वैक्सीन को देना होगा। और शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार भी चिंता जता रही है कि इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में डोज बर्बाद नहीं होने चाहिए। ये बात पीएम मोदी ने भी अपनी ओर से कई बार मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी उठाई है। आंकड़ों को लेकर के जरूर हेरफेर हो सकता है, लेकिन अगर बर्बादी एक डोज की भी हो रही है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में सारे राज्य मिलकर के सोचेंगे कि एक भी डोज बर्बाद ना हो। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।